जुबैर साहब, एक तरफ मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है, एक तरफ आइन है, दूसरी तरफ गैर आइनी फैसले हैं। ये तो उलझा के रख दिया है नून लीग वालों ने। सबसे पहली चीज़ तो सिंपल सी चीज़ है, विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट कि ये कितनी मज़क्का खेज़ चीज़ है, कि आइन की तशरीह करनी किसने है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी तो फिर किसने करनी है? हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आइन की तशरीह करना जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो उसका अदालत का काम नहीं है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को कोई शक था कि बनाना रिपब्लिक होती क्या, ये बनाना रिपब्लिक होती है ना, कि आप ये बता रहे हैं कि जी क्या तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल ऐसी है कि क्रिकेट टीम में किसी को सिलेक्ट ना किया जाए और वो पहुंच जाए और मैच में बैटिंग करने भी पहुंच जाए और कहे कि सिलेक्टर्स गलत हैं। भाई सिलेक्टर्स गलत हैं, ये सही है, सिलेक्टर्स नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी रॉन्ग बिकॉज देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। दो पार्टीज होती है ना, एक से हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है, जो भी है वो अदालत जाती है। जैसे अदालत में कोई भी केस के लिए दो पार्टीज होती है, एक के हक में फैसला आता है, दूसरे के हक में नहीं आता है। और अगर ये मान लिया जाए, इरफान सिद्दीकी और आज़म तार और हुकूमत पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये मान लिया जाए, तो फिर उनको बाकी 25 करोड़ अवाम को भी ये राइट देना चाहिए कि अदालत अगर कोई फैसला करते हैं तो आप मानने से इनकार कर दें, क्योंकि अगर आपकी नज़र में वो कानून की खिलाफ वर्जी है तो आप ना करें। एंड दे शुड ऑल्सो गेट अवे विद इट। तो फिर आप ये नहीं कि किसी को आपने फैसला कर दिया कि जी आप घर पर आपने इल्लीगल या ज़मीन पर आपने इल्लीगल कब्जा किया है और कोर्ट कहता है कि जी आप खाली करें, और वो कहते हैं जी कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है कानून के मुताबिक, मैं नहीं खाली करूंगा। और अगर पुलिस को कहती है कोर्ट, तो फिर वो उसको रेजिस्ट करे, फिजिकली रेजिस्ट करे। सो ये तो एक इसका तरीक़ेकार क्या है। राना सनाउल्लाह का भी एक बयान था कि 17 के 17 मेंबर भी अगर बैठ के ये कहें कि जी ये इम्प्लीमेंट करें, वो हम इनकार कर देंगे अगर हमारे मुताबिक वो कानून के मुताबिक नहीं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये कानून की इंटरप्रिटेशन करने कैसे जा रहे हैं। जो जुलाई का फैसला 12 या 14 तारीख का फैसला जो रिजर्व सीट्स के हवाले से 12 जुलाई, तो वो 8-2 से फैसला था। उसके अलावा जो जजेस थे उसमें 3 जजेस, 2 जजेस ऐसे थे, या जस्टिस फाइज ईज़ा तो डेफिनेटली थे, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जनवरी 13 का जो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला था वो गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। ये कहा ना जस्टिस फाइज ईसा ने, और बाशमूल 8 उन जजेस के और एक और जज था, शायद 11 जजेस ने कहा। तो जब जस्टिस फाइज ईसा ने भी ये कहा कि जी हमने सिर्फ ये कहा था कि बल्ले का निशान ना दें, पीटीआई को ऐसा पार्टी लड़ने दें जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं लड़ने दिया। तो अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक कंफ्यूजन थी जिसका इजहार खुद फाइज ईसा ने अपने और बाकी 8 जजेस ने किया, तो फिर उसकी जो सज़ा है वो सिर्फ पीटीआई को क्यों, पाकिस्तान के अवाम को क्यों मिलनी चाहिए? पहले तो ये क्वेश्चन है ना। इसका मतलब ये कि सारा इलेक्टोरल प्रोसेस has to be called into question, उसकी इंटीग्रिटी, कि अगर वो खुद मान रहे हैं, या तो वो कहते हैं ना कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन ने सही इंटरप्रेट किया था। आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उसका हक से छीना गया, आप ये कह रहे हैं, और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो जो हक छीना गया था उसको आप भूल जाएं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। जो बल्ले का निशान लिया था उसको भूल जाएं। आप वो देखें कि कानून क्या कहता है। भाई अगर कानून ये कहता है कि जी आपने 9 बजे जाना है कि एग्जामिनेशन देने के लिए, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में अंदर ना घुसने दिया जाए फॉर वट एवर रीज़न, और बाद में ये कहा जाए कि जी ये गलत इंटरप्रेट किया था एग्जामिनेशन वालों ने, तो उसकी सज़ा क्यों मिलनी चाहिए उस स्टूडेंट को जिसको डिप्राइव किया एग्जामिनेशन से? तो पीटीआई को तो डिप्राइव किया, इसका उसको डिप्राइव किया, तो फेवर किसके फेवर में किया वो इलेक्शन 8 फरवरी का? पीएमएलएन के फेवर में, पीपीपी के फेवर में, एमकेएम के फेवर में गया, क्योंकि उनको एक उनके हक से, बुनियादी हक से, जो कि सब्सिक्वेंटली जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर एंड एवरीवन दे एग्रीड टू इट। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करता, जो बाज़ाहिर लग रहा है, जो हुकूमत भी बाज़ाहिर लग रही कि नहीं करना चाहते, फिर तो आप समझते हैं कि ज़ाहिर है फिर तो मौलाना की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बिलावल ये बार बार इंदिया दे चुके हैं कि मौलाना अगर नहीं भी मानते तो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो क्या ये उसी तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही नहीं है? क्योंकि मौलाना भी नहीं मान रहे ना। आप मौलाना और पीटीआई मिलकर एक नया मुसवदा तैयार करने जा रहे हैं, तो मौलाना नहीं भी मानते, फिर भी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। देखिए जी, मेरी परेशानी या आपकी या आम पाकिस्तानी की परेशानी
इससे ज़्यादा होनी चाहिए कि मौलाना मानते या नहीं मानते, क्योंकि हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं कि किसी न किसी तरह से ये अमेंडमेंट ना हो और पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बच जाए। ये सब हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, लेकिन हम उस फिज़िकल फोर्स और उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डस्टबिन में डाल के और सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार करके अगर हम कोई कानून बनाने जाते हैं तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम कुछ न दुआ कर सकते हैं कि मौलाना और कुछ ऐसी फोर्सेस विद इन द रूलिंग पार्टी ऐसी हो जो कि हक की तरफ खड़े हों, बजाय कि उस तरफ खड़े हों कि तारीख उनको इस तरह से याद करे। अभी तारीख में जाने की क्या ज़रूरत है, 2019 उठा के देख लें शाजिया, कि जब उस वक्त के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का वक्त था और सब पार्टीज़ ने बशमूल PMLN ने वोट डाला उनकी एक्सटेंशन के लिए नवंबर 2019 में, उसके विद इन मंथ्स ऑफ डैट और विद इन अ ईयर ऑफ डैट, और आज आप किसी से पूछें तो सब डिसोन करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो तारीख का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि ये हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। मरियम नवाज ने तो ये कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। पूरी पॉलिटिकल पार्टी तकरीबन 80 मेंबरान जाके वोट डाल रहे हैं, सेनेटर्स वोट डाल रहे हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, शाहिद खान अब्बासी, परवेज रशीद एंड 1 or 2 अदर जिन्होंने वोट नहीं डाला, उनका कुछ कॉन्शियस था। तो हो सकता है कि इस वक्त भी हुकूमत के ऐसे कुछ लोग हों। आप तो जानते होंगे, आप तो सबको जानते हैं, लगता तो नहीं है। आप जानते होंगे कि कौन ज़मीर की आवाज़ पर चलना चाहता है लेकिन मजबूर है मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग। वो एक 2002 में होते थे हमारे एहतशाम ज़मीर ही थे शायद जनरल, जो कि सारा उन्होंने इलेक्शन रिग किया था 2002 का, तो उनके बारे में ये कहते थे कि एहतशाम ज़मीर का हम नहीं सुनना चाहते। तो ज़मीर की आवाज़ मेरा नहीं ख्याल है, शायद एक आध हो, वो भी बहुत मुश्किल से। पीपल लाइक शाहिद खान अब्बासी आर नो मोर इन द पार्टी, जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे, जो पार्टी के अंदर बैठ के ये समझा भी सकते थे कि ये काला कानून हमें नहीं पास करना चाहिए। और वो तो सिर्फ एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी, बहुत छोटी बात थी, मतलब इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तो पूरा का पूरा आइन कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी खुश नहीं है ऐसी तरमीम से, वो कोई इतना एक्टिव भी नजर नहीं आए। मौलाना को मनाने का हो, शहबाज शरीफ साहब गए, जरदारी साहब गए, बैकएंड पे उनकी कोई कोशिशें ना नजर आई ना लग रहा है। और जिस दिन वोटिंग का इनका प्लान था, गए, नाकामी हुई, चुप करके वापस आ गए। तो आप भी मियां साहब के मूड को बड़ा ज़बरदस्त जानते हैं, उनकी सियासी सोच को जानते हैं। वाकई मियां साहब खुश नहीं हैं इन तरमीम से? नहीं, दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है ना शाजिया, कि वो वोट डालने के लिए आए थे ना, वो लाहौर से इस्लामाबाद वोट डालने के लिए आए थे। और उनको जो मायूसी, जो एटलीस्ट ज़राए से और जो मेरी अपनी नॉलेज है, इस चीज़ की मायूसी थी कि हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने और आज़म तार और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता और बग़ैर होमवर्क किए हुए असेंबली का सेशन कॉल कर लिया था, और फिर उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इतवार की सुबह को 11 या 11:30 बजे असेंबली सेशन था और कोई भी ऑन बोर्ड नहीं था, तो वो उस चीज़ से नाराज़ थे। अदरवाइज़ तो अगर ये सारा कुछ ऑन बोर्ड होता, सैटरडे की रात को मौलाना साहब मान जाते, तो आई एम 100% श्योर मियां नवाज शरीफ वोट डालते।